वेलकम टू सिम्स कोचिंग क्लासेस। हेलो स्टूडेंट, आज हम मराठी ग्रामर में समास ये क्या है सीखेंगे। समास ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 9th और 10th के बच्चों को एग्जाम में इस पर क्वेश्चन ज़रूरी पूछा जाता है, लेकिन बच्चों को इसे समझने में और पहचानने में बहुत ही परेशानी होती है। तो चलिए आज हम इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी बना देते हैं। आज की रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंसान इतना बिजी हो गया है कि उसके पास किसी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं है, इसलिए वो शॉर्टकट अपनाता है। टाइम की बचत हो या पैसे कमाना हो या और कोई काम, वो हर चीज़ में शॉर्टकट अपनाता है। यहाँ तक कि बातचीत में भी वो शॉर्टकट अपनाता है ताकि टाइम की बचत हो सके। कभी पूरे सेंटेंस ना बोल के छोटे से ही वर्ड में उसको पूरा कर लेता है, और इसी को हम समास कहते हैं। समास क्या होता है, चलो बच्चों पहले डेफिनेशन देखते हैं। दांच्या दोन किंवा अधिक एकत्रीकरणाला समास असे म्हणतात। यानी बच्चों, जब दो और दो से ज्यादा शब्दों को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं उसे हम समास कहते हैं, और जब हम दो या दो से ज़्यादा शब्दों को मिलाकर एक जोड़ शब्द तैयार करते हैं उसे हम समासिक शब्द कहते हैं। जैसे आई वडिल। अब हम इसे और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं बच्चों। वड़ा पाव। वड़ा पाव एक समासिक शब्द है। इसका विग्रह करें तो वड़ा घालून तैयार केलेला पाव, लेकिन हम ये पूरा ना बोलकर सिर्फ वड़ा पाव कहते हैं। लांबोदर। लांबोदर एक समासिक शब्द है। उसका विग्रह लंब आहे ज्याचे उदर असा तो म्हणजे गणपती। राजमहल ये एक समासिक शब्द है। उसका विग्रह कैसे करेंगे बच्चों, राजाचा महल। यहाँ पर और भी बहुत सारी एग्जाम्पल दी गई है जिसमें हम समझते हैं कि समासिक शब्द और उसका विग्रह कैसे होता है। जैसे दारोदरी यानी प्रत्येक दारी। आई बाबा ये एक समासिक शब्द है और इसका विग्रह कैसा होगा, आई आणि बाबा। पाठ तोंडाने पाठ, ये इसका विग्रह होगा। समासिक शब्द कैसे तैयार होते हैं, इनका विग्रह कैसे करते हैं, इसे समझने के लिए अब हम समास के प्रकार देखेंगे। समास के 3 प्रकार होते हैं: अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। अब हम एक एक समास की डेफिनेशन से हर एक के बारे में जानेंगे। नंबर 1, अव्ययी भाव समास। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। या समासिक शब्दातील पहिले पद अव्यय असून ते महत्त्वाचे असते, त्याचबरोबर या समासिक शब्दाचा वापर क्रियाविशेषणासारखा केला जातो तेव्हा त्यास अव्ययी भाव समास असे म्हणतात। किसी भी समासिक शब्द में 2 पद या 2 हिस्से होते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद हमेशा अव्यय होता है। इस पद को हम क्रिया विशेषण के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। से आ जन्म, उसका विग्रह करेंगे जन्मा पासुन। यहाँ जन्म ये मुख्य पद है और उसके अंदर पासुन जो एक अव्यय है वो जुड़ गया है। दूसरे एग्जाम्पल में प्रतिक्षण ये एक समासिक शब्द है और इसका विग्रह कैसे किया गया है, प्रत्येक क्षणाला यानी हर एक लम्हा। इस एग्जाम्पल में स्टूडेंट क्षण एक मुख्य पद है और प्रति एक अव्यय है, इसलिए ये एक अव्ययी भाव समास है। यानी स्टूडेंट अव्ययी भाव समास बिल्कुल आसान है, इसको इजीली पहचाना जा सकता है। इसमें 2 पद होते हैं, एक पद मुख्य होता है और एक पद अव्ययी होता है। से आ और प्रति ये एक अव्यय हैं। अब हम इसकी दूसरी टाइप देखेंगे, द्विगु समास। द्विगु समास ज्या समासिक शब्दातील पहिले पद संख्या विशेषण असते
व त्या समासिक शब्दावरून एक समूह सुचविला जातो त्यास द्विगु समास असे म्हणतात. यहाँ बच्चों किसी भी समासिक शब्द में अगर पहला शब्द संख्या को दर्शाता है या कि संख्या विशेषण होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं. इसको पहचानना बहुत ही आसान है. इसमें एक पद में किसी भी संख्या या नंबर्स के बारे में बताया जाए वो हमारा द्विगु समास होगा. जैसे त्रिभुवन, तीन भुवनाचा. देखो बच्चों, यहाँ त्रिभुवन शब्द में त्रि का मतलब है तीन, तीन भुवन यानी तीन घर. भुवन एक मुख्य पद है और उसमें त्रि यानी तीन संख्या को दर्शाता है, इसलिए ये एक द्विगु समास है. एग्जाम्पल नंबर 2, पंच प्राण. इसका विग्रह कैसे करेंगे बच्चों? पांच प्राणाचा समूह. हाँ स्टूडेंट, प्राण ये एक मुख्य शब्द है, उसमें संख्या क्या है? 5. ये हमारी संख्या को दर्शा रहा है, इसलिए जब हम इसका विग्रह करते हैं तो 5 प्राणांचा समूह ऐसा कहेंगे, इसलिए ये एक द्विगु समास है. इसकी तीसरी टाइप है द्वंद्व समास. या समासिक शब्दातील दोन्ही पदे अर्थदृष्ट्या समान दर्जाचे असतात त्यास द्वंद्व समास असे म्हणतात. यानी बच्चों, यहाँ पर जो भी समासिक शब्द हमें दिया जा रहा है उसके दोनों पद मीनिंग के एतबार से एक ही लेवल के होते हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, उनका लेवल आपस में बराबर होता है. ऐसे समास को हम द्वंद्व समास कहते हैं. द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं. जब हम इन तीनों प्रकार को समझ लेंगे तो हमें द्वंद्व समास इजीली समझ में आ जाएगा. इतरेतर द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास. इतरेतर द्वंद्व समास ज्या समासा विग्रह करताना आणि व या उभयान्वयी अव्ययांचा उपयोग करावा लागतो त्यास इतरेतर द्वंद्व समास असे म्हणतात. ऐसा समास जिसका विग्रह करते टाइम हम आणि व इसका इस्तेमाल करते हैं उसे हम इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं. जैसे आई वडील, ये एक समासिक शब्द है. इसका विग्रह हम कैसे कर रहे हैं? आई आणि वडील, आणि का उपयोग कर रहे हैं, यानी ये एक इतरेतर द्वंद्व समास है. वडील में दोनों ही पद एक ही दर्जे के हैं. अगर हम मीनिंग की दृष्टि से देखें तो दोनों का लेवल एक ही है, किसी का कम है न किसी का ज़्यादा. दूसरा है बहिण भाव. जब हम इसका विग्रह कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? बहिण व भाव, व का प्रयोग कर रहे हैं, यानी ये एक इतरेतर समास है. सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि आणी और व का प्रयोग जहाँ होता है वो इतरेतर द्वंद्व समास है. इसकी दूसरी टाइप है वैकल्पिक द्वंद्व समास. या समासाचा विग्रह करताना किंवा वा अथवा या उभयान्वयी अव्ययांचा उपयोग करावा लागतो त्यास वैकल्पिक द्वंद्व समास असे म्हणतात. यानी ऐसा समास जिसके अंदर हम किंवा वा और अथवा का प्रयोग करते हैं उसे हम वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं. जैसे खरे खोटे, इसका विग्रह कैसे करेंगे? खरे किंवा खोटे. पास नापास, इसका विग्रह कैसे कर रहे हैं हम? पास व नापास. बरे वाइट, यानी इसका विग्रह कैसे होगा? बरे अथवा वाइट. इसको याद रखना एकदम ही आसान है, सिंपल है बच्चों. जहाँ पर हम किंवा अथवा और वा का प्रयोग करेंगे वो हमारा वैकल्पिक द्वंद्व समास होगा. इसकी तीसरी टाइप है समाहार द्वंद्व समास. या समाचा विग्रह करताना त्यातील पदांच्या अर्थाशिवाय त्याच जातीच्या इतर पदार्थाचाही त्यात समावेश केलेला असतो त्या समाहार द्वंद्व समास असे म्हणतात.
अब इसको समझते हैं। ऐसा समासिक शब्द जिसके अंदर एक पद में किसी भी पदार्थ या किसी भी जाति का वर्णन हो रहा है उसे हम समाहार द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे चाह पानी, इसका विग्रह कैसे करेंगे? चाह पानी वगैरह। भाजी पाला, इसका विग्रह कैसे होगा? भाजी पाला वगैरह। यानी स्टूडेंट, जब हमें कोई समासिक शब्द दिया गया है और हम उसका विग्रह कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उस समासिक शब्द में किसी पदार्थ के बारे में दिया गया है या नहीं। अगर कोई पदार्थ का जिक्र है तो उसके अंदर हम वगैरह का प्रयोग करेंगे। यहाँ समास की कुछ एग्जाम्पल्स दी गई है, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।